दोस्तों आज एक ऐसे प्रॉमिसिंग आईटी स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं जो अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे, आप उनके ऑर्डर इनफ्लोज देखेंगे, इनके मार्जिन्स देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। लेकिन स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट दिखाई है और अभी भी इतनी गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक की जो एक चीज़ जो मुझे आप कह सकते हैं अभी भी महंगी लगती है वो इसकी वैल्यूएशन है दोस्तों। और यही कारण है कि शॉर्ट टर्म में इसमें एक बड़ी गिरावट आने के चांसेस हैं। और ये आपके लिए सर मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आपके सामने आज मैं रिपोर्ट लेके आया हूँ दोस्तों, उस रिपोर्ट में साफ बात कही गई है कि ऑन पेपर कमेंट्री मैनेजमेंट की तमाम चीज़ें आप कह सकते हैं अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन प्रॉब्लम है इसकी रिच वैल्यूएशन। तो चर्चा करेंगे क्या इतनी रिच वैल्यूएशन ये वाकई में डिजर्व करता है, गिरावट होगी तो शायद कहाँ तक हो सकती है और इसके टारगेट प्राइस क्या दिए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। यदि परसिस्टेंट सिस्टम में आपके कोई भी डाउट होंगे, ये एक कह लीजिए वीडियो वो सारे डाउट आपके क्लियर कर देगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज कंप्लीट एनालिसिस में बात करने वाला हूं मैं परसिस्टेंट सिस्टम की। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको उस रिपोर्ट की तरफ। ठीक है, देखिए देखते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स। ठीक है दोस्तों, ये जब वीडियो बनाया गया था 3631 में था रिपोर्ट जब बनाई गई थी, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3300 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों, 3300-3400 के आसपास। ठीक है, और इसकी टारगेट जो दी गई है दोस्तों, टारगेट प्राइस 3740, और जो इसका स्टांस है वो न्यूट्रल रखा गया है दोस्तों। ठीक है, आप देखें ये जो रिपोर्ट है ये मोतीलाल ओसवाल द्वारा बनाई गई है, तो उसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल को। देखिए अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डिमांड इंटैक्ट, मार्जिन स्टेबल। डिमांड भी इंटैक्ट है दोस्तों, मार्जिन भी स्टेबल है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए एक एक चीज में चर्चा करेंगे। आप देखें परसिस्टेंट सिस्टम्स posted a strong quarter one of financial 23 in US dollar terms. Revenue grew 11.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि 160 बेसिस पॉइंट ऊपर था एस्टिमेट के दोस्तों मोतीलाल ओसवाल के, एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ 5.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जहां तमाम कंपनी स्ट्रगल कर रही थी दोस्तों, परसिस्टेंट सिस्टम्स ने जो नंबर पेश किए उसमें आप देखेंगे जो रेवेन्यू है ये 11.1% पे बढ़ा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे। ठीक है, और इनका एस्टिमेट जो था दोस्तों ये 160 बेस पॉइंट ऊपर था, जो रिजल्ट आया था वो एस्टिमेशन के 160 बेस पॉइंट ऊपर था दोस्तों। ठीक है, और जिसके कारण इन्होंने 5.6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दर्ज की थी। ठीक है, जिस कारण इन्होंने 5.6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आप कह सकते हैं कि ग्रोथ दर्ज की थी। आगे है एबिटा मार्जिन स्टूड एट 17.7%, जबकि एस्टिमेशन था 16.9%। यानी आप समझिए क्वार्टर वन के नतीजे इतने शानदार थे कि तमाम एस्टिमेट के ऊपर इन्होंने अपना रिजल्ट लाया है। और इट रिपोर्टेड अ टीसीवी, टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू ऑफ 394 मिलियन US डॉलर विथ 58% न्यू बिजनेसेस टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू। एम्प्लॉय एडिशन की बात करें तो इन्होंने 3,39, और जो कि वो द हाईएस्ट एवर थे, डिस्पाइट द एलिवेटेड एट्रीब्यूशन रेट ऑफ 26.3%, डाउन 30 बेस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, इन्होंने हायरिंग भी बहुत शानदार की थी दोस्तों, और आप समझिए हायरिंग इतनी अच्छी थी उसके बावजूद उन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट दिए दोस्तों, क्योंकि अगर हायरिंग बहुत होती है तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में दोस्तों। द कंपनी मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन सर्विसेज, 13.5% क्वार्टर क्वार्टर की वृद्धि थी सर्विसेज में, एंड डिमांड आउटलुक इट ऑल्सो डिलीवर इट्स हाईएस्ट टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू विद अ बुक टू बिल रेशियो 1.6x। ठीक है दोस्तों, टू विन न्यू डील्स इज एंकरेजिंग एंड शुड रिजल्ट इन इट सस्टेन इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ इन फाइनेंशियल 23। देखिए जो नए डील है ना वो भी इन्होंने बहुत शानदार पेश किए हैं, जो आप कह लीजिए इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दिखाएंगे फाइनेंशियल 23 में। ठीक है, आगे है अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड रोबस्ट पाइपलाइन शुड अलाउ परसिस्टेंट सिस्टम टू डिलीवर अ US डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 35.8% फाइनेंशियल 23 डिस्पाइट अ हायर बेस इन फाइनेंशियल 22। ये आप समझिए इतने ज्यादा एंथुजियाज्म इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिल रही होगी कि जो बेस है दोस्तों, लोअर जो आप कह सकते हैं जो बेस रहता है यानी पिछले साल का जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, उसके बावजूद आप एस्टिमेशन देखें तो US डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 35% से भी ऊपर रहने वाली है। और आप देखिए विद द स्ट्रॉन्ग डिमांड कमेंट्री एंड डील मोमेंटम वी एक्सपेक्ट
Persistent system to deliver top tier revenue growth among our mid cap IT coverage universe, ठीक है। और देखिए मिड कैप आईटी में ना परसिस्टेंट सिस्टम सबको टॉप करने वाला है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है दोस्तों, क्योंकि जो कमेंट्री आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी है मैनेजमेंट की तरफ से। आगे दोस्तों देखिए, द मैनेजमेंट एक्नॉलेज दैट वाइल एट्रिशन रेट, ठीक है, जो एट्रिशन रेट है दोस्तों वो थोड़ा सा कंसर्निंग तो दिख रहा है, इट हैज़ स्टार्टेड टू स्टेबलाइज ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ठीक है, एंड शुड मॉडरेट इन कमिंग क्वार्टर, कि एट्रिशन रेट कंसर्निंग तो है लेकिन ये कुछ आने वाले क्वार्टर में ठीक हो जाएगा, और एनुअल बेसिस पे आप कह सकते हैं 2-3 क्वार्टर के बाद आप देखेंगे स्थिति थोड़ी नॉर्मल होती दिखाई देगी। इट रिमेन्स कॉन्फिडेंट ऑफ मेंटेनिंग मार्जिन एट करंट लेवल्स इन द नियर टर्म, ठीक है, कंपनी इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट तो है, जो मार्जिन है वो कह लीजिए जो मीडियम टर्म रहेगा वहाँ पे ठीक रहेंगे मार्जिन, विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन, लोअर सब कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस, फ्रेशर एडिशंस एंड लोअर ईसॉप कॉस्ट। देखिए कॉन्फिडेंट क्यों है, क्योंकि भाई इन्होंने जो कह लीजिए जो आप कह सकते हैं जो नई हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन, इन्होंने जो कह लीजिए नए स्टेप्स उठाए हैं भाई कॉस्ट कटिंग के, वो प्लस सब कॉन्ट्रैक्टर जो एक्सपेंस है वो कम है, फ्रेशर नए आ रहे हैं तो फ्रेशर की आपको पता है सैलरी थोड़ी कम होती है, और ईसॉप कॉस्ट कम है, और वी एक्सपेक्टेड EBITDA मार्जिन ऑफ 17.32 और 17.8%, यानी फाइनेंशियल 23 में 17.3 और 24 में ये बढ़ जाएगी दोस्तों 17.8, और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है। आगे आप पाएंगे परसिस्टेंट सिस्टम इज नाउ ट्रेडिंग एट 24x फाइनेंशियल 24 की एंड तक, ये ई मतलब एंड होता है दोस्तों, तो फाइनेंशियल 24 के अंत तक जो पी रहेगा वो 24.x से पी में ट्रेड करेगा, विच इज ऑन द हायर साइड ऑफ द मिड कैप आईटी मीडियम वैल्यू। और ये दोस्तों जो मिड कैप आईटी स्टॉक है ना उनके मीडियम कैप के लीजिए, जो तमाम आईटी स्टॉक है मिड कैप के, उनके अगर मीडियम निकालेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा है, एंड appropriately factors in favorable growth and demand environment. Hence, we maintain our neutral ratings as we see limited upside from current levels. ठीक है, और देखिए तमाम पॉजिटिविटी ऑलरेडी इसके स्टॉक प्राइस में आ चुकी है, और यही कारण है कि इतनी पॉजिटिव चाहे मैनेजमेंट कमेंट्री हो, चाहे कंपनी को भी दिख रहा है कि हाँ बहुत शानदार होने वाला है, उसके बावजूद उन्होंने अपना स्टांस न्यूट्रल रखा है। क्योंकि यदि आप देखें और देख रहे होंगे शुरू से अंत तक अभी तक वीडियो, तो आपको दिख रहा होगा कहीं भी निगेटिविटी नहीं है, तो भाई साहब इन्होंने न्यूट्रल क्यों रखा, क्योंकि जो तमाम पॉजिटिविटी है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी है इनके स्टॉक प्राइस में, ठीक है। आगे है स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेस्ड परफॉर्मेंस इन Q1 22-23, ठीक है, ये सब ने बात कर ही लिया है कि भाई जो रेवेन्यू है 45% बढ़ा है, जो एबिट है वो 55% है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बढ़ा है वो 33% ईयर ऑन ईयर है, यानी हर एक फ्रंट पे बढ़ोतरी देखने को मिली। यूएस डॉलर रेवेन्यू जो दोस्तों वो 11.1% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू $241.5 मिलियन, जो कि 160 बेसिस पॉइंट ऊपर था एस्टिमेट के। एबिटा मार्जिन भी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 5% बढ़ा है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 2.1 बिलियन रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है, ऑन लोअर अदर इनकम्स, जो कि इन लाइन था दोस्तों, क्योंकि जो अदर इनकम थी वहाँ से थोड़ी सी आप कह सकते हैं रेवेन्यू कम आई थी, ठीक है। अब देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री बड़ी ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है, तो आप देखें मैनेजमेंट का क्या कहना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना आईटी कंपनीज की जो मैनेजमेंट इस बार कमेंट्री की है ये बहुत कॉशियस की हैं। और परसिस्टेंट सिस्टम क्या कह रहा है यहाँ पे, तो देखिए परसिस्टेंट सिस्टम पोस्टेड इट्स हाईएस्ट एवर total contractual value of $394 million in Q1 of 2023. It is saying early wins in new acquisitions, ठीक है, नई एक्विजिशन में ये लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लगातार ये कॉन्ट्रैक्ट जीत भी रहे हैं। There is no cut in spend or impact on demand due to current macro situation. और ये सबसे बड़ी लाइन थी इनकी कि भाई मानते हैं कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट है ये काफ़ी हद तक थोड़ा सा चिंताजनक है, लेकिन इसके कारण हमें कोई भी स्पेंड यानी जो खर्चों में कमी है आईटी कंपनीज की और डिमांड में कमी है ये करेंटली हमें को नहीं दिख रही है। गिवन द करेंट मैक्रो सिचुएशन क्लाइंट्स हैव एक्सेलरेटेड कॉस्ट रियलाइजेशन इनिशिएटिव्स। और अगर आप करंट सिनेरियो को देखें जो तो क्लाइंट्स हैं वो कॉस्ट रियलाइजेशन शुरू कर दिए हैं, और परसिस्टेंट सिस्टम दोस्तों क्या जीते हैं, मल्टीपल लार्ज डील जीते हैं ऑन अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव्स, ठीक है। दो देयर विल बी अ 250 to 300 basis point margin impact in second quarter on account of wage hikes, the management is confident of delivering full year margin comfortable to financial 22 levels on account of higher utilization, lower subcontract। देखिए कंपनी ये बात भी मान रही है कि भाई साहब
जो सेकंड क्वार्टर है ना वहाँ पे आपको पेन देखने को मिलेगा। रीज़न, जो बहुत ज़्यादा भर्तियाँ की थी, ठीक है। यानी कि आप देखिए तमाम पॉजिटिविटी है, लेकिन तमाम चीज़ें ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुकी हैं। और देखिए यही बात आगे आपको नेक्स्ट सेक्शन में देखने को मिलेगी। क्या? इंप्रूवमेंट इन ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस्ड इन। जो ग्रोथ आप इतनी सारी बातें की ना ग्रोथ की दोस्तों, वो ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस इन हो चुकी हैं। और आगे देखिए हिस्टोरिकली एग्जीक्यूशन चैलेंजेस एंड वॉलेटिलिटी इन द आईपी पोर्टफोलियो लेड टू इनकंसिस्टेंसी इन पर्सन सिस्टम्स परफॉर्मेंस, ठीक है। जो अगर आप हिस्टोरिकल देखेंगे, इतिहास में देखेंगे, जो एग्जीक्यूशन चैलेंजेस दोस्तों और वॉलेटिलिटी है, ये इनके आईपी पोर्टफोलियो में अक्सर से इनकंसिस्टेंसी दिखाई है इनके परसिस्टेंट सिस्टम के परफॉर्मेंस में। लेकिन हाउएवर वी हैव नोटिस स्टडी प्रोग्रेस ऑन द एग्जीक्यूशन फ्रंट आफ्टर द चेंज इन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। लेकिन जो इतिहास में ये एग्जीक्यूशन चैलेंजेस थे, ये नई मैनेजमेंट के आने के बाद अब जा चुके हैं और ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। आगे आप पाएंगे दिस इज एविडेंट फ्रॉम द service segments healthy and industry leading performance over the past few quarter. We expect a higher emphasis on annuity revenue to address the inconsistent issue to some extent. जिस तरह से इनकी आप जो कह लेते हैं जो इंडस्ट्री लीडरशिप रही है, इंडस्ट्री लीडरशिप का इन्होंने रिजल्ट पेश किया है किसमें, मिड कैप आईटी में। किस चीज़ दोस्तों, जो सर्विस है, इसमें सर्विस सेगमेंट में ये काबिल तारीफ है। और आने वाले देखना होगा कि ये जो इनकंसिस्टेंसी का इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है लंबे समय से, ये किस तरह जारी रहता है। आगे देखिए द कंपनीज फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन फाइनेंशियल 21-22, हेल्दी ऑर्डर बुक है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, इंडिकेट कर रही है डिमांड ट्रेंड में जो आने वाले समय में डिमांड अच्छी रहेगी। और मैनेजमेंट एस्पायर करता है, यानी मैनेजमेंट चाह रहा है या चाहता है टू अटेन अ रेवेन्यू रन रेट ऑफ $1 billion over the next few quarter, which is key positive। यानी मैनेजमेंट एक बिलियन डॉलर आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक चाहता है अपना रन रेट, यानी हर क्वार्टर इतना बनाए, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है दोस्तों। इट इज सेड इट विल डिफेंड मार्जिन इन द नियर टर्म एंड विल एक्सपैंड इन द लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म में कंपनी का मानना है कि हम मार्जिन को बचा के रखेंगे और लॉन्ग टर्म में ये हम बढ़ोतरी देखेंगे, इसे एक्सपैंड करेंगे। और इसीलिए आप देखिए फिर कहती है कंपनी कि भाई we reiterate our neutral rating as we believe the positive already been captured। और देखिए यही कारण है कि स्टॉक में गिरावट दिख रही है। तो देखिए एसआईपी मोड में लेना है, मुझे लगता है अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनीज कह रही हैं कि भाई गिरावट देखने को मिल सकती है। तमाम पॉजिटिविटी ऑलरेडी आपके लिए स्टॉक प्राइस में प्राइस इन हो चुकी है। तो इसमें अगर आप निवेश करना चाहते हैं, फंडामेंटली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मैनेजमेंट भी अच्छी है, ऑर्डर बुक अच्छी है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू भी शानदार है। प्रॉब्लम है इनकी वैल्यूएशन जो बहुत एक्सपेंसिव है। और देखिए अभी यूएस बाजारों में लगातार मंदी की बातें हो रही है, तो यदि इसमें आपको गिरावट दिखती है पूरे वैश्विक बाजारों में, खासकर कि अमेरिकी बाजारों में, ये स्टॉक उससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट होती है तो याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होगी। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।